ये 30 छोटी छोटी आदतें आज से शुरू करो। आज की डेट एक कागज पर लिखो और इस साल के खत्म होते होते देखना तुम्हारे अंदर कितना फर्क आता है। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम बदल कैसे गए। कुछ मत बोलना, बस हल्का सा मुस्कुरा देना। तुम्हें जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद देख लेंगे। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे काम करने के तरीके में, तुम्हारी आंखों में। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग ये वीडियो यहीं छोड़ देंगे, सोचेंगे कि अच्छा था, फिर भूल जाएंगे और एक साल बाद वो वहीं खड़े होंगे जहां आज हैं, बिल्कुल वहीं। तो ये डिसाइड अभी करना है, क्या तुम वो इंसान बनोगे जो सुनता है और भूल जाता है, या वो इंसान जो सुनता है और करता है। 30 आदतें जिन्होंने चुपचाप मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया है और एक बात हर बार सामने आई, उनकी जिंदगी किसी एक बड़े पल से नहीं बदली, वो छोटी छोटी आदतों से बदली। रोज चुपचाप, बिना किसी को बताए। आज मैं तुम्हें वो 30 आदतें बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने इन्हें सीरियसली लिया तो एक साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। शुरू करते हैं। पहली आदत, रोजाना से 30 मिनट पहले उठो। जरूरी नहीं कि सुबह 5 बजे उठो, बस जो भी वक्त तुम उठते हो उससे 30 मिनट पहले, बस इतना। ये 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे होते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। और जब दिमाग शांत होता है तो वो सबसे अच्छा काम करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफल लोग अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, बाकी सब दिन को कंट्रोल होने देते हैं। वो 30 मिनट कंट्रोल का पहला कदम है। दूसरी आदत, हर दिन 10 पन्ने पढ़ो, सिर्फ 10 पन्ने, 10 मिनट। लेकिन एक साल में 3650 पन्ने, यानी लगभग 12 से 15 किताबें। किताबें टाइम मशीन की तरह हैं, तुम किसी और की पूरी जिंदगी का अनुभव 10 मिनट में ले सकते हो। जो लोग पढ़ते हैं वो हमेशा उन लोगों से आगे होते हैं जो नहीं पढ़ते, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा समझते हैं। कमेंट में लिखो कि अभी तुम एक महीने में कितनी किताबें पढ़ते हो। 1 नंबर, ऑनेस्ट रहो। तीसरी आदत, 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी करो। ईमेल का जवाब देना है, करो। कमरा थोड़ा साफ करना है, करो। किसी को मैसेज करना है, करो अभी। इस एक आदत ने मेरी आलस को लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर काम जो हम टालते हैं वो एक्चुअली 2 मिनट के होते हैं। हम टालते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और फिर ओवरवेलमिंग लगने लगते हैं। 2 मिनट का नियम इस साइकिल को तोड़ता है। चौथी आदत, रात को अगले दिन की प्लानिंग करो। सोने से पहले कागज़ पर लिखो कि कल क्या करना है। 3 सबसे इम्पॉर्टेंट काम, बस 3। जब तुम्हारा ब्रेन जानता है कि कल क्या करना है तो वो रात को उसे प्रोसेस करता है और सुबह उठते ही तुम रेडी होते हो, बिना सोचे, बिना कंफ्यूज हुए। काम शुरू हो जाता है। 5वीं आदत, ना कहना सीखो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। हर ना जो तुम कहते हो वो किसी ज़रूरी काम को एक हाँ है। अपने समय को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये दोनों लिमिटेड हैं और जो लोग हर चीज़ को हाँ कहते हैं वो किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं बन पाते। कमेंट में लिखो कि तुम्हारे लिए ना कहना मुश्किल है या आसान। ऑनेस्टली। छठी आदत, अपने खर्चों पर नज़र रखो। 1 हफ्ते के लिए हर खर्च लिखो, हर एक। चाय के 10 रुपए भी। 1 हफ्ते बाद उस लिस्ट को देखो, तुम हैरान रह जाओगे। पैसा कहाँ जा रहा है वो तुम्हें पता ही नहीं। जब पता चलता है तो तुम उसे कंट्रोल करने लगते हो, और जब तुम पैसे की अहमियत समझते हो तो पैसा भी तुम्हारी अहमियत समझता है। 7वीं आदत, हर हफ्ते एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करो। एक ऐप चुनो, उसे कुछ घंटों के लिए फ़ोन से हटाओ। सोशल मीडिया एक एंडलेस नोटिफिकेशन मशीन है, तुम्हारा ध्यान ही उनका प्रोडक्ट है। वो तुम्हारा ध्यान बेचते हैं, अपना ध्यान वापस लो। कमेंट में लिखो कि तुम एक दिन में कितने घंटे फ़ोन पर बिताते हो, ऑनेस्टली। 8वीं आदत, भले ही मन न हो फिर भी मुस्कुराओ। ये साइंटिफिक है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि कुछ अच्छा हो रहा है और वो डोपामिन रिलीज करता है। मांसपेशियों की ये छोटी सी हरकत तुम्हारे दिमाग को एक पावरफुल मैसेज भेजती है। बिना किसी रीजन के मुस्कुराओ और देखो मूड कैसे बदलता है। 9वीं आदत, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। इतना सिंपल, लेकिन इसने मुझे एक फोकस्ड इंसान बनाया, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि 25 मिनट के बाद ब्रेक है तो तुम उन 25 मिनट में पूरी एनर्जी लगाते हो। फ़ोन नहीं देखते, किसी से बात नहीं करते, बस काम। ट्राई करो 1 हफ्ता। 10वीं आदत, हर दिन एक ग्रैटिट्यूड सेंटेंस लिखो। आज क्या अच्छा हुआ, बस एक चीज़।
ग्रैटिट्यूड एक इमोशन नहीं है, ये ब्रेन की ट्रेनिंग है। जब तुम रोज अच्छी चीजें ढूंढते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें ढूंढने लगता है, और जब ब्रेन अच्छी चीजें देखता है तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर लगने लगती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली साइंस है। कमेंट में लिखो कि इन पहली 10 आदतों में से कौन सी तुम ऑलरेडी फॉलो करते हो। 11वीं आदत, किसी की दिल से तारीफ करो। रोज एक इंसान को सच्ची तारीफ, जो ऊर्जा तुम देते हो वो वापस आती है, और जब तुम किसी को अच्छा फील कराते हो तो तुम भी अच्छा फील करते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था कि जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद पूरी दुनिया करती है। 12वीं आदत, सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद, फोन बंद, टीवी बंद, लैपटॉप बंद। बस इस एक आदत ने मेरी नींद की क्वालिटी में सबसे ज़्यादा फर्क किया। बस 3 दिन ट्राई करो, तुम खुद फर्क महसूस करोगे। 13वीं आदत, हर 1 घंटे में कुछ मिनट स्ट्रेच करो। तुम्हारा शरीर पूरे दिन बैठे रहने के लिए नहीं बना है। उठो, थोड़ा चलो, हाथ पैर हिलाओ, इससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहती है और ब्रेन अलर्ट रहता है। 14वीं आदत, सुबह उठते ही पानी पियो। रात भर सोने के बाद शरीर डिहाइड्रेटेड होता है। 1 गिलास पानी, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, ब्रेन जागता है, सुस्ती जाती है। इतना सिंपल, इतना पावरफुल। 15वीं आदत, हर दिन एक चीज या एक जगह साफ करो। अपनी डेस्क, अपना कमरा, अपना बैग, कुछ भी। जब तुम्हारी जगह साफ होती है तो तुम्हारा दिमाग भी साफ होता है। मेसी एनवायरनमेंट मेसी थिंकिंग को इनवाइट करता है, क्लीन एनवायरनमेंट क्लियर थिंकिंग को। कमेंट में लिखो कि अभी तुम इन 15 में से कितनी आदतें फॉलो करते हो। 1 नंबर लिखो। 16वीं आदत, हर घंटे 10 मिनट खड़े रहो। लंबे समय तक बैठे रहने से धीरे धीरे एनर्जी कम होती है, लेकिन हिलने डुलने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन एक्टिव रहता है और तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। 17वीं आदत, दिन में 5 मिनट मेडिटेशन करो। सिर्फ 5 मिनट। आंखें बंद करो, ब्रेथ पर फोकस करो। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तुम्हारा ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। 18वीं आदत, सोने से पहले दिन की एक जीत याद करो। छोटी से छोटी जीत। आज समय पर उठे, आज एक चैप्टर पढ़ा, आज 10 मिनट वॉक किया। ये सब जीते हैं। अपने ब्रेन को जीतने के लिए ट्रेन करो और ब्रेन जीतना सीख जाएगा। 19वीं आदत, हर दिन अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखो। बार बार, हर दिन, जब तक तुम्हारा ब्रेन मान ले कि ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम इसे देख सकते हो तो तुम इसे हासिल भी कर सकते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था कि व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कमेंट में लिखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा गोल क्या है। 1 लाइन में आज लिखो। 20वीं आदत, चीनी कम खाओ। चीनी तुम्हें टेम्पररी एनर्जी देती है और फिर एनर्जी क्रैश हो जाती है। तुम थक जाते हो, मूड खराब होता है, फोकस नहीं रहता। कम चीनी खाओ, तुम्हारा मूड स्टेबल रहेगा, मेंटल हेल्थ बेटर होगी। 21वीं आदत, हर दिन 10 मिनट बाहर जाओ। प्रकृति एक फ्री थेरेपी है। ताजी हवा, धूप, खुला आसमान, ये सब तुम्हारे ब्रेन के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना खाना। इंटरनेट स्क्रॉल करने से कहीं बेहतर है बाहर 10 मिनट बैठना। 22वीं आदत, सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करो। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये तुम्हारे दिन की पहली जीत है। जब तुम सुबह एक काम कंप्लीट करते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आज प्रोडक्टिव दिन है, और वो सिग्नल पूरे दिन काम करता है। कमेंट में लिखो कि क्या तुम रोज सुबह बिस्तर ठीक करते हो, हाँ या नहीं। 23वीं आदत, हर हफ्ते एक नेगेटिव अकाउंट अनफॉलो करो। तुम्हारी फीड तुम्हारा फ्यूचर तय करती है। जो कंटेंट तुम रोज देखते हो वो तुम्हारी सोच बनाता है। चुपचाप उन लोगों को हटाओ जो नेगेटिव हैं, जो कंप्लेन करते हैं, जो ड्रेन करते हैं, और उन लोगों को फॉलो करो जो इंस्पायर करते हैं, जो बिल्ड करते हैं, जो ग्रो करते हैं। 24वीं आदत, आईने में खुद से बात करो। हाँ, आईने के सामने खड़े हो, खुद को देखो और कहो कि मैं केपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं कर सकता हूँ। अजीब लगेगा, लेकिन करो। खुद से वैसे ही बात करो जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो, क्योंकि तुम अपने सबसे बड़े सपोर्टर भी हो सकते हो या सबसे बड़े दुश्मन भी। चुनाव तुम्हारा है। 25वीं आदत, प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस कल से 1% बेटर होना है। 1%। छोटे सुधार बड़े बदलाव लाते हैं, और जब तुम अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हो तो ब्रेन और प्रोग्रेस चाहता है। यही मोमेंटम है। कमेंट में लिखो कि इन 25 में से कौन सी आदत तुम कल से शुरू करोगे। एक आदत, बस एक। लिखो,
26वीं आदत, न्यूज़ कम देखो, नेगेटिव न्यूज़ से बचो। जानकारी ज़रूरी है, लेकिन मन की शांति उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो खबरें तुम्हें ड्रेन करती हैं वो तुम्हारी क्रिएटिविटी और एनर्जी को चुराती हैं। अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना सीखो। 27वीं आदत, हर दिन एक एक्स्ट्रा सब्जी खाओ। हेल्थ रातों रात नहीं बनती, ये छोटे छोटे सुधारों से बनती है। एक एक्स्ट्रा सब्जी हर दिन, 1 साल में तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों बदल जाएंगे। 28वीं आदत, हर दिन एक नया शब्द सीखो, सिर्फ एक। ये सिर्फ वोकैबुलरी के लिए नहीं है। जब तुम नई चीजें सीखते हो तो तुम्हारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है, तुम्हारी सोचने की क्षमता बेहतर होती है, और जो ज्यादा सोच सकता है वो ज्यादा कर सकता है। 29वीं आदत, जब भी टेंशन हो 5 गहरी सांसें लो। तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर में एक नेचुरल रीसेट बटन है। जब टेंशन आए रुको, 5 गहरी सांसें। स्लोली तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होगा, ब्रेन क्लियर होगा और तुम बेटर डिसीजन ले पाओगे। और 30वीं आदत, हर सुबह 3 छोटे गोल्स सेट करो। छोटे, क्लियर, अचीवेबल। बड़े गोल्स ओवरवेल्म करते हैं, छोटे गोल्स मोटिवेट करते हैं। और जब तुम रोज 3 छोटे गोल्स अचीव करते हो तो तुम्हारा ब्रेन जीतना सीखता है। बुरे दिनों में भी यही आदत तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है, और कंसिस्टेंसी वो सीक्रेट है जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ये 30 आदतें उन स्मॉल एफर्ट्स हैं, एक एक करके रोज चुपचाप। कमेंट में लिखो कि इन 30 आदतों में से कौन सी 3 आदतें तुम इस हफ्ते से शुरू करोगे। 3 नाम लिखो आज ही। एक बात और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, और जब एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश होती है तो कुछ भी नहीं बदलता। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा था कि 1% डेली इंप्रूवमेंट 1 साल में तुम्हें 37 गुना बेहतर बना देती है। 37 गुना, सिर्फ 1% रोज। ये मैथ है, ये मैजिक नहीं। और इन 30 आदतों में से हर एक उस 1% का हिस्सा है। तो सवाल ये नहीं है कि ये आदतें काम करती हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम काम करोगे। कमेंट में लिखो कि तुम कल से कौन सी एक आदत शुरू करोगे, सिर्फ एक, लेकिन पक्का। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन 30 आदतों को देखो, इनमें से कोई भी आदत तुम्हें पैसे नहीं मांगती। 30 मिनट पहले उठना फ्री, 10 पन्ने पढ़ना फ्री, पानी पीना फ्री, बिस्तर ठीक करना फ्री, मुस्कुराना फ्री, ग्रैटिट्यूड लिखना फ्री। ये सब फ्री हैं, लेकिन ये तुम्हें वो दे सकती हैं जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। फोकस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, पीस, सब कुछ बिना 1 रुपए के। बस कमिटमेंट चाहिए। और कमिटमेंट कहाँ से आती है? रीज़न से। जब तुम्हें पता होता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो तो करना आसान हो जाता है। तो एक बार और पूछता हूँ, तुम ये क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें बेटर हेल्थ चाहिए? क्या तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए? क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए? क्या तुम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो? वो रीज़न तुम्हारा है, उसे याद रखो। और जब भी मन हो कि आज छोड़ दूँ, वो रीज़न याद करो। कमेंट में अपना रीज़न लिखो, क्यों तुम बदलना चाहते हो, एक लाइन में। ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम लिखते हो तो वो रियल हो जाता है, और जो रियल है वो पॉसिबल है। और एक बात, इन 30 आदतों को एक साथ शुरू करने की कोशिश मत करो। एक से शुरू करो, उसे 21 दिन तक फॉलो करो। जब वो आदत बन जाए तो दूसरी शुरू करो, धीरे धीरे, एक एक करके। 1 साल में तुम्हारी जिंदगी वो नहीं होगी जो आज है। ये मेरा वादा नहीं है, ये लॉ है। नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी से जब पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो कार्नेगी ने कहा था कि सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, वो रोज की छोटी चॉइसेस से आती है। क्या तुम आज 30 मिनट पहले उठोगे? क्या तुम आज 10 पन्ने पढ़ोगे? क्या तुम आज किसी की तारीफ करोगे? ये छोटी चॉइसेस, रोज एक एक करके, यही सक्सेस का असली सीक्रेट है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, बस रोज की आदतें। और वो आदतें धीरे धीरे तुम्हें वो इंसान बना देती हैं जो तुम बनना चाहते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारी आदतें तुम्हारी डेस्टिनी हैं। अपनी आदतें बदलो, अपनी डेस्टिनी बदल जाएगी। नेपोलियन हिल गाइड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और याद रखो, बड़ी जिंदगी बड़े कामों से नहीं बनती, वो छोटी छोटी आदतों से बनती है। रोज चुपचाप
बिना किसी को बताए